हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं एक बार फिर से आपके सामने एक और टॉपिक लेके आ गई हूँ, वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आइए आज समझते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम किसे कहते हैं। इसे हम हिंदी में लेखांकन मानक बोलते हैं। और इसको पढ़ने से पहले, इसको समझने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। अगर आप मेरे चैनल के नए व्यूअर हैं तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेखांकन मानक क्या होता है। लेखांकन मानक, they are written statement of uniform accounting rules and practice for preparing the consistent financial statement which will give a true or fair view of the financial position of the business entity। ये एक रिटर्न स्टेटमेंट होता है। व्यवसाय की भाषा के रूप में लेखांकन वित्तीय विवरणों का उपयोग करते हुए विभिन्न इच्छुक पार्टियों के लिए उद्यम व्यवसाय के वित्तीय परिणामों को सूचित करता है, जिन्हें इसके मामले को सही निष्पक्ष दृष्टि का प्रदर्शन कराना होता है। किसी भी अन्य भाषा की तरह लेखांकन के अपने एक जटिल नियम होते हैं कि इन नियमों का उपयोग करके हम किसी भी व्यवसाय की विशिष्ट परिस्थितियों के जवाब में लचीलेपन की उचित एक स्थिति को डिग्री के साथ हम प्रस्तुत कर सकते हैं और आर्थिक वातावरण, सामाजिक आवश्यकताओं को, कानूनी आवश्यकताओं को और तकनीकी विकास में परिवर्तन के अनुरूप कर सकते हैं। और हम बिजनेस को, हम फाइनेंशियल पोजीशन को हम देख सकते हैं कि ये नियम भौतिक विज्ञानों के विपरीत कठोर नहीं हो सकते हैं। और हालांकि ये मतलब नहीं है कि लेखांकन नियम को मनमाने ढंग से लागू किया जा सकता है, क्योंकि इन्हें तर्क संगता की सीमा के भीतर काम करना होता है। They are essential to assist the user of financial statement to take the correct decision based of the financial statement। जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो की है उसके अनुसार हमें एक ये करेक्ट डिसीजन लेने का रास्ता दिखाता है। अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है ले डाउन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज या अकाउंटिंग पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस के वे के कोड्स में बनता है और गाइडलाइंस हमें देता है कि हमें कैसे एडजस्टमेंट करनी है, इंटरप्रिटेशन करनी है आइटम्स के अकॉर्डिंग अपियरिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है उसके अकॉर्डिंग हमें ये एक ईजी वे हमें दिखाता है और हमें एक ट्रीटमेंट करना सिखाता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे करना है। जो लेखांकन माप के नियमों को, मानदंडों को का सुझाव देना चाहते हैं कि ये जो हमने उपरोक्त को ध्यान में रखना होता है कि हमने ये सारे जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए हैं हमें किस तरह से करना है। एक और नियम और मापदंड कठोर नहीं हो सकते हैं, दूसरी ओर वे अतार्किक और एक लेखा मापन की अनुमति नहीं दे सकते हैं कि उचित लेखांकन मानकों का गठन जो है लेखांकन को एक व्यावसायिक भाषा के रूप में विकसित करने का महत्वपूर्ण कदम शो करता है। ये लेखांकन मानक जो है आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के संहिताकरण से संबंधित होता है। ये जो लेखांकन है वो नीति और प्रथाओं के कोड को, दिशा निर्देशों को मानदंडों के रूप में कहा जाता है। ये जो ऑन द बेसिस ऑफ foregoing discussion we can say the accounting standards are guide, deductor, service provider and the harmonizer in the field of accounting process। ये accounting process में ये सब ये काम करता है। ये हमें शो करता है कि इनका जो प्रोसेस है वो कैसे करता है। ये एक डिडक्टर का काम करता है, ये हमें गाइड करता है, सर्विस प्रोवाइडर करता है। ये नेचर्स हैं हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के। अब चलिए इन्हें समझते हैं। सर्व एज अ गाइड टू द अकाउंटेंट, ये हमें जो है अकाउंटेंट के तौर पे हमें समझाता है कि हमें कैसे करना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है हमें सर्व करता है अकाउंटेंट के भांति कि ये हमें प्रोसेस कैसे करना है। दे प्रोवाइड बेसिस ऑन विच अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, हमें किस तरीके से अकाउंट प्रिपेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल दे प्रोवाइड द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, हमें उस एक उदाहरण के तौर पे जैसे बताता है कि ये हमें किस मेथड से इन्वेंट्रीज की वैल्यूएशन निकालनी है। मानकों का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को जानकारी प्रदान करना होता है कि किस आधार पर खातों को तैयार किया गया है। लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण से उपयोगकर्ता रिपोर्ट की जो की गई जानकारी है उसको व्याख्या करने की स्थिति में है या नहीं है।
फिर से मानकों में वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति पहले से विभिन्न जो हमने ट्रांजैक्शन की गई हैं वो लेखांकन उपचार में अपनाए जाने वाले विस्तृत नियम शामिल हो सकते हैं या नहीं, ये इसमें दिखाया गया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कानून के एक प्रकार के रूप में माना जाता है। कार्रवाई के लिए मार्गदर्शक एक व्यवस्थित जमीन या आचरण और अभ्यास का आधार है। लेखांकन मानक एक देश में उपयोग में विभिन्न लेखांकन नीतियों और प्रथाओं के सामंजस्य के लिए तैयार किए जाते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, एक्ट एज अ डिडक्टर भी होता है। एक्ट एज अ डिडक्टर कैसे फील्ड में, अकाउंटिंग की फील्ड में कैसे शो करता है, लाइक अ डिडक्टर इन सम एरियाज अकाउंटेंट हैव नो चॉइस ऑफ देयर ऑन बट ऑप्ट फॉर प्रैक्टिसेस अदर देन दो स्टेट इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में किस तरह से प्रैक्टिस करके हम अपने अकाउंटिंग को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, कैश फ्लो जो स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम प्रिपेयर करते हैं इन द फॉर्मेट, एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो हम उसे बनाते हैं वो हमें बिल्कुल कैश फ्लो का अनुमान लगा देता है कि हमारा इनफ्लो और आउटफ्लो कितना है। ये कुछ चीजें हमारी डिडक्ट करके एज अ डिटेक्टर बनता है। अब हमें ये हमारे सर्विस प्रोवाइडर कैसे बनता है, इसका नेचर हमें ऐसा क्यों बताता है कि ये सर्विस प्रोवाइडर है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है कॉम्प्रोमाइज करता है स्कोप ऑफ अकाउंटिंग बाय डिफाइनिंग सर्टेन टर्म्स। ये एक टर्म्स के अकॉर्डिंग जो है कॉम्प्रोमाइज करता है कि प्रेजेंटिंग द अकाउंटिंग इश्यूज, जो अकाउंटिंग इश्यूज हैं वो किस तरह से हमें प्रेजेंट करने हैं। स्पेसिफाइंग स्टैंडर्ड्स, स्पेसिफाइंग कुछ हमें स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं कि ये केवल इसी के अंडर आएगा। एक्सप्लेनिंग न्यूमरस डिस्क्लोजर एंड द इम्प्लीमेंटेशन, डेट किस डेट के अकॉर्डिंग हम डिस्क्लोज करेंगे। दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं डिस्क्रिप्टिव होते हैं। सर्व एज अ सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर के अकॉर्डिंग ये सर्व किए जाते हैं। अब इनकी जरूरत क्यों पड़ती है हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की? फॉर ब्रिंगिंग यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग मेथड, एक यूनिफॉर्मिटी दिखाने के लिए अकाउंटिंग मेथड में। फॉर इम्प्रूविंग द रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। सिंप्लीफाई द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को सिंपल करने के लिए। प्रिवेंट्स फ्रॉड एंड मैनिपुलेशन, हमें कंफ्यूजन्स और फ्रॉड्स और मैनिपुलेशन से बचने के लिए, बचाने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। हेल्प्स ऑडिटर, और ऑडिटर्स की हेल्प के लिए कि हमें एक ये फॉर्मेट दिया गया है, इस मानक के जो स्थापित है वो इसमें इनको उपयोग करके लेखांकन के मानदंडों को संतुष्ट करना है। तो ये हमारे को किन जो आंकड़े दिए हैं वो किस द्वारा प्रकाशित किए जाएंगे, किस में नहीं किए जाएंगे, ये तुलना सुनिश्चित करना भी ऑडिटर का काम है और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को समझने का है। आशा करती हूँ कि आपको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझ में आ गया होगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नेचर क्या है और इसका पर्पस क्या है। आशा करती हूँ कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसे कहते हैं और इसका क्या पर्पस है। अब हम इसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के कुछ टाइप्स ऑफ हैं कि इसके कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ऐसा जिसमें कि हमें वह किन के अंडर डालना है। जो गैप ने हमारे को अमेरिकी गैप लेखा मानक के थ्रू बनाए गए हैं वो हमें अनुमति देता है कि किस किस के अकॉर्डिंग हमें ये बनाना है। अगली वीडियो में हम उसे समझेंगे। तो आशा करती हूँ कि आज आपको ये समझ में आ गया होगा और मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका गौड़ एक और नई वीडियो के साथ सामने आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।